कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी 12th क्लास के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए आपने एक एंट्रेंस टेस्ट दिया। उस एंट्रेंस टेस्ट को में जम्मू कश्मीर की तरफ से 87,309 स्टूडेंट्स ने खुद को रजिस्टर किया और रजिस्टर करने के बाद स्टूडेंट्स ने इस एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट भी किया। लेकिन आज जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक क्या वाकई 12वीं क्लास की मेरिट की बुनियाद पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? इसकी हकीकत क्या है? हमारी बात प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन आलोक कुमार से हुई। उन्होंने साफ कर दिया कि जहां तक CUET के एंट्रेंस टेस्ट का ताल्लुक है उसमें जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने कहा लगभग 62-63 हजार के करीब करीब बच्चे हैं या उससे ज्यादा ही होंगे जिन बच्चों ने इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। उन्हें घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मेरिट उनका CUET का होगा और जो उसमें उन्होंने चॉइस भरा होगा, प्रेफरेंस भरा होगा, उस चॉइस और उस प्रेफरेंस की बेसिस पर जो कॉलेज उनका बनता होगा वो उनको मिलेगा। लेकिन वो बच्चे जो CUET के इम्तिहान में पार्टिसिपेट नहीं कर सके, जो इम्तिहान में फॉर्म भरने के बाद नहीं बैठ सके, उन बच्चों को मौका दिया जाएगा कि वो उनका एकेडमिक मेरिट देखकर उन्हें कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। उनने कहा उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है, क्योंकि CUET में जिन लोगों ने CUET का जिन लोगों ने एंट्रेंस दिया है उन लोगों के मेरिट के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अगर उन लोगों ने CUET के एग्जाम में जो उनका मेरिट होगा उस मेरिट की बिना पर हम जो भी उनका प्रेफरेंस बनता होगा उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। लेकिन जो बच्चे इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, जो फॉर्म भरने के बावजूद इस इम्तिहान में बैठ नहीं सके, उन बच्चों के लिए रास्ता निकाला जा रहा है कि एकेडमिक मेरिट की बेसिस पर उन बच्चों का एडमिशन किया जा सके। लेकिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरा ही नहीं, यानी फॉर्म ही नहीं भरा, उन बच्चों को लेकर सरकार को सोचना पड़ेगा कि उनका क्या किया जाए। क्योंकि फॉर्म न भरने का मतलब यह है कि आपकी नीयत ही नहीं थी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और अब आप जब सरकार ने कोई स्कीम निकाली है, कोई रास्ता निकाला है, उस रास्ते का फायदा उठाने के लिए आए हैं। तो इसलिए जो जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि ब्लैंकेट सभी लोगों को एकेडमिक मेरिट की बेसिस पर एडमिशन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी बच्चे, जिन बच्चों ने CUET दिया है, उन बच्चों का जब CUET का रिजल्ट निकलेगा उसमें जो उनका मेरिट बनेगा, उस मेरिट के मुताबिक जो कॉलेज उन्होंने चुना होगा, उस कॉलेज में जहां मेरिट जाएगा उसके हिसाब से उनको एडमिशन मिलेगा। लेकिन जो बच्चे इन कॉलेजेस की एडमिशन के सिलसिले में जिन बच्चों ने CUET का एंट्रेंस का फॉर्म भरा लेकिन वो क्या कहते हैं इम्तिहान में पार्टिसिपेट नहीं कर सके, उन बच्चों को मौका दिया जाएगा कि एकेडमिक मेरिट की बिना पर उन्हें अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन मिले। अब यहां पर परेशानी की बात यह है कि सरकार CUET के मेरिट को दरकिनार करके एकेडमिक मेरिट पर बच्चों को एडमिशन कैसे देगी? क्या रास्ता होगा? किस तरीके से उनको एडमिशन दिया जाएगा? क्या वो डिस्टेंस मोड में पढ़ेंगे? क्या वो कॉलेज में जाकर पढ़ेंगे? किस तरीके से उनको पढ़ाई करवाई जाएगी? ये रास्ता सरकार को निकालना है। सरकार को ये रास्ता तलाश करना है। यानी सरकार को ये रास्ता तलाश करना है कि इन बच्चों को एडमिशन किस तरीके से मिलेगा, ये क्लास में किस तरीके से जाएंगे, ये कॉलेज में किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। इन सारी चीजों का फैसला जो है स्कूल एजुकेशन विभाग ने करना है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि CUET का जो एंट्रेंस हुआ है उस एंट्रेंस की बिना पर उन बच्चों की एडमिशन होगी जिन लोगों ने CUET के एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करा है, और जिन बच्चों ने CUET के एंट्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया है उन बच्चों को लेकर यह कहा गया है कि उन लोगों ने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के बाद वो पार्टिसिपेट नहीं कर सके, उनकी एडमिशन के लिए हम कोई रास्ता खोज निकालेंगे।